हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन, निवेश मानदंड, दोनों ही लैंग्वेज में से हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट क्राइटेरियन है क्या, मानदंड है क्या? तो इसका मतलब क्या है कि वो गाइडलाइंस या क्राइटेरिया जो जो प्लानिंग अथॉरिटी है उनके अकॉर्डिंग कि जो भाई क्या है, इन्वेस्टेबल फंड्स है कम्युनिटी के अंदर, उनको कैसे जो टोटल अमाउंट है, ठीक है, जो इन्वेस्टेबल फंड्स की टोटल अमाउंट है वो डिफरेंट चैनल्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। भाई डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर हैं, उनको कैसे जो है जो हमारे पास इन्वेस्टेबल फंड्स है, फंड्स जो हमारे पास जो भी पैसा है लगाने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं इकॉनमी के अंदर, उसके अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मेन प्रॉब्लम है। अब ये मेन प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम है, नीड्स हमारी क्या है ज़्यादा है, और रिसोर्सेज जो हमारे क्या हैं वो कम है। अगर हम बात करें जो प्रोफेसर ऑस्कर लैंग हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो प्रॉब्लम है किसकी, अंडर डेवलप कंट्री की, क्योंकि भाई डेवलप कंट्री के पास तो है रिसोर्सेज, अंडर डेवलप कंट्री के जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास क्या है भाई, उनकी नीड्स ज़्यादा हैं, और उनको जो उनकी पॉपुलेशन है उनकी नीड्स ज़्यादा है, और उनको नीड्स को पूरा करने के लिए उनके पास जो सोर्सेज हैं वो कम हैं। तो यहाँ पे जो है जो अब अंडर डेवलप कंट्री के सामने जो प्रॉब्लम आती है, ठीक है, वो सिर्फ ये प्रॉब्लम नहीं आती कि सफिशिएंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट हो, कि भाई जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो सफिशिएंट हो, लेकिन ये भी चीज़ की प्रॉब्लम आती है उनके सामने। सिर्फ यही नहीं कि सफिशिएंट प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की ही प्रॉब्लम आए, साथ साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है भाई किन चैनल में करे ज़्यादा से ज़्यादा, जहाँ पे उनसे उनसे क्या हो, रैपिड ग्रोथ हो, जो हमारी नेशनल इकॉनमी है उसकी जो प्रोडक्टिव पावर है वो ग्रो हो, कि भाई कौन से चैनल में हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें जहाँ से जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ हो और हमारी नेशनल इकॉनमी भी ग्रो हो। अब इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया जो है वो इम्प्लाई करता है पिक एंड चूज़ पॉलिसी, ठीक है, उठाओ और क्या करो कि वो पॉलिसी को चुन लो कि भाई कहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। अगर हम बात करें यहाँ पे कि जो किसकी, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की, ये क्या है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है किसके अंदर, अंडर डेवलप कंट्रीज़ के अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो फंड्स है वो कम है, ठीक है, और नीड्स हमारी ज़्यादा हैं। तो अंडर डेवलप कंट्री के पास जो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा लिमिटेड हैं उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी नीड्स जो है वो इंक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन फंड्स उस हिसाब से जो रिसोर्सेज हैं वो इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज वो इंक्रीज़ नहीं हो रहे। तो जो प्लानर्स हैं उनको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है रिसोर्सेज का किसके बीच में, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर की, भाई कितना इंडस्ट्री को दे कितना एग्रीकल्चर को दे, कैपिटल गुड्स को में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री में ज़्यादा इन्वेस्ट करें, पब्लिक सेक्टर को ज़्यादा बढ़ाएं या प्राइवेट सेक्टर को। तो इसी तरीके से जो फंड है उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये उनके सामने प्रॉब्लम आती है। जो फ्लो है इन्वेस्टेबल रिसोर्सेज का डिफरेंट सेक्टर में, ये इन्फ्लुएंस होता है कि भाई कितना किस सेक्टर में जाएगा, किसके थ्रू ये जो इन्फ्लुएंस होता है, इस पर भी क्या होता है, प्रभाव पड़ता है किसका, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स का। भाई किसकी ज़्यादा नीड्स है, लोगों को कंज्यूमर गुड्स की ज़्यादा नीड्स होगी तो भाई उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, लोगों को कैपिटल गुड्स की नीड नहीं है, कंज्यूमर गुड्स की नीड है, तो इसलिए ये किस पे डिपेंड करता है। और ये सब भाई किस में ज़्यादा इन्वेस्ट होगा, लोगों को भाई खाने के लिए ज़्यादा चाहिए तो एग्रीकल्चर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगी। भाई उससे भाई ये कोई अंडर डेवलप कंट्री है, वहाँ पे लोगों का क्या है कि वो अपना पेट भी नहीं भर पा रहे हैं, तो सरकार क्या करेगी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करेगी, एग्रीकल्चर में, ताकि जो उसके देश के लोग हैं वो भूखे ना रहें। अब जो एलोकेशन है इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज का वो एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि जो डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं। भाई हमारे पास भाई हमें हर चीज़ में डेवलप करना है, हमारे सामने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं, हर चीज़ का हमें विकास करना है। तो उसमें हमें अपनी जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट रिसोर्सेज हैं, उनको हम कैसे एलोकेट करें। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं शॉर्ट रन में, ठीक है, शॉर्ट रन में कि भाई हमें शॉर्ट पीरियड में अगर हमें करना है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। तो कोई सिंपल यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है कि भाई इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ का, कि भाई हमारी इन्वेस्टमेंट प्रायोरिटीज़ ये है। कभी कुछ प्रायोरिटीज़ हो सकती है, हम ये नहीं कह सकते कि एग्रीकल्चर हमारी प्रायोरिटी है, इंडस्ट्री नहीं है। दोनों ही हमारे लिए ज़रूरी हैं। अगर एक सेक्टर को बढ़ाएंगे दूसरे को नहीं बढ़ाएंगे तो इकॉनमी ग्रो नहीं करेगी। सभी में एक जैसा क्या होना चाहिए, डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी क्या होगा भाई, सभी में जो इन्वेस्टमेंट है इस तरीके से होनी चाहिए कि सारे सेक्टर क्या हो, ग्रो हो। तो अगर हम बात करें मेयर और बॉल्डविन के अकॉर्डिंग, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है ये चीज़ इस्टेब्लिश करना कि जो सेटिस्फैक्ट्री क्राइटेरिया है किसके लिए, बेस्ट एलोकेशन इन्वेस्टमेंट के लिए। क्योंकि जो हमारे पास अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया होगा भाई, उसके जिसमें हम कर रहे हैं भाई, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी, वो भाई हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन हम इसको देख रहे हैं पहले जो हमारे लिए सेटिस्फैक्ट्री है। लेकिन वो अल्टरनेटिव भी तो हम छोड़ रहे हैं ना उसके सामने, भाई कि हम एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और बाकी के सेक्टर, सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर, उनको क्या कर रहे हैं, हम इग्नोर कर रहे हैं। तो भाई अगर हम उन्हें इग्नोर कर रहे हैं तो उनका
आउटपुट क्या है वो इफ़ेक्ट होएगा, ठीक है, डिफरेंटली इफेक्ट होएगा कि भाई उनमें उसके आउटपुट में जो है इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम सारा इन्वेस्टमेंट किस में कर देंगे, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर में कर रहे हैं और उनमें नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है कि एक टाइम पीरियड में हम क्या करें, एक का आउटपुट तो बढ़ा रहे हैं लेकिन दूसरी जो सेक्टर्स हैं उनका आउटपुट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जो एलोकेशन है इन्वेस्टमेंट का वो खाली आउटपुट को ही नहीं बल्कि जो सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन है लेबर फोर्स की उसको भी इफेक्ट करता है, सोशल और कल्चरल कंडीशंस को भी इफेक्ट करेगा, ग्रोथ है और जो क्वालिटी है पॉपुलेशन की, ठीक है, और जो टेस्ट है, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है। अगर हम खाली एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते जाएंगे, देखेंगे कि भाई हमारे देश के लोग ज़्यादा भूखे, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो हमारी जो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो नहीं होगी, हमारी जो क्या है पॉपुलेशन है उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इंक्रीज़ नहीं होगी। तो अब ऑब्जेक्टिव क्या है फैक्टर एलोकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट के कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। भाई इस तरीके से एलोकेशन करो जो आपके पास रिसोर्सेज हैं कि जो इनकम और वेल्थ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो, ये नहीं कि किसी को बहुत ज़्यादा मिल रहा है और किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। बैलेंस्ड और रैपिड ग्रोथ होनी चाहिए। बैलेंस्ड मतलब कि जो जितने भी सेक्टर हैं सबकी ग्रोथ मतलब कैसी होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए, रैपिड होनी चाहिए, यानी कि एक सेक्टर तो बहुत आगे बढ़ रहा है दूसरा बढ़ ही नहीं रहा है, तो ऐसी इकॉनमी जो है वो ग्रो नहीं करती है। हमें अपना ग्रोथ और नेशनल प्रोडक्ट जो है पर कैपिटा इनकम जो है प्रति व्यक्ति आय वो बढ़ानी है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी तभी हमारे जो देश की जो गरीबी है वो कम होगी। एलोकेशन जो हमारे पास जितने भी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर एलोकेशन होना चाहिए, बंटवारा उनका ढंग से होना चाहिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट को करेक्ट करने के लिए एफर्ट्स होने चाहिए, ये नहीं कि हमारा जो डेफिसिट है वो बढ़ता जा रहा है और सरप्लस कम होता जा रहा है। डेवलपमेंट जो होनी चाहिए कंट्री की ऑल राउंड होनी चाहिए, ये नहीं कि एक ही सेक्टर बढ़ रहा है दूसरा सेक्टर बढ़ ही नहीं रहा है। और हमें फ्यूचर जनरेशन के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए जो है अपने रिसोर्सेज का बंटवारा करना चाहिए, नहीं कि रिसोर्सेज इसी तरीके से यूज़ करें कि अभी जो प्रेजेंट जनरेशन है वही इस्तेमाल करे, फ्यूचर के लिए कुछ बचे ही ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।